Hi guys and welcome to Skynomics Academy. My name is Sunil Kumar Yadav and we are going to discuss reason for the downward sloping of demand curve. कि डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही क्यों होता है कि नहीं, और जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। तो सप्लाई अपवर्ड डायरेक्शन क्यों होता है वो हम लोग सप्लाई वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग इस वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड का चैप्टर नंबर 2 है जो इकोनॉमिक्स का आईएससी बोर्ड के लिए। तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो डिमांड है वो भाई डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। और आप लोग ये बात याद रखना कि डी फॉर डाउनवर्ड मतलब क्या, कि जो डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। अरे आई होप सो आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा इस इन जो भी सारे वीडियो अभी तक अपलोड हुए हैं उनको देख के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज क्या, रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। कि क्या क्या रीजन होता है उसकी वजह से जो डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा डिमांड कर्व कि डाउनवर्ड कर्व डाउनलोड इन स्लोपिंग क्यों होता है। और मैं ये बात बता देता हूँ कि वो ये डाउनवर्ड डाउनवर्ड इन स्लोपिंग होता है, मतलब इसका स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड होता है, किसका, डिमांड का। और साथ ही साथ सप्लाई का क्या होता है, सप्लाई का अपवर्ड होता है। वो सप्लाई वाले चैप्टर में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या है, डिमांड डाउनवर्ड इन स्लोपिंग क्यों होता है। तो पहला क्या है कि डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वो क्या होता है कि लेफ्ट से राइट की तरफ कहीं ना कहीं डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। द नेगेटिवली स्लोपिंग डिमांड कर्व इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमांड। और ये किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ डिमांड पर। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, जब प्राइस बढ़ता है तो लोग क्वांटिटी कम खरीदते हैं, जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी ज़्यादा खरीदते हैं। दैट इज कॉल्ड अ लॉ ऑफ डिमांड। नेगेटिवली स्लोपिंग डिमांड कर्व एंड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं इनवर्स रिलेशनशिप, और इनवर्स रिलेशनशिप में कभी भी डाउनवर्ड जाएगा। हम लोग बोलते हैं ना कि किसी से डायरेक्टली बात करोगे, अगर सिंपल सी बात सोचो, अगर किसी डायरेक्टली बात करोगे तो जल्दी मान जाएगा, नहीं तो वो टेढ़ा मेढ़ा करके वो नीचे डाउनवर्ड होता चला जाएगा अगर उसकी बात को टालते रहोगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग उस वो चीज़ हंसी मजाक पर है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ जाओ कि ये 3 रीजन है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं डाउनवर्ड स्लोपिंग डाउनवर्ड रीजन पर है। अब ये क्यों है भाई, ये सारे रीजन्स हैं कि क्यों है, कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, इनकम इफेक्ट की वजह से, या सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से, या इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स और सेवरल यूजेज ऑफ कमोडिटी। ये सब सारे बताते हैं, ये एक रीजन है कि ये सब सारे कारण हैं क्या, किस वजह से कहीं ना कहीं क्या है कि जो डिमांड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो पहला क्या है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो कम होती चली जाती है। यूटिलिटी का मतलब यहाँ समझ लो कि यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। कि एक ऐसा समय आता है कि कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता चला जाता है। सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता है, कम होता चला जाता है। ऐसा नहीं कि आप मार्जिन ऑफ यूटिलिटी मतलब जो भी आपका सेटिस्फैक्शन है वो आपका बढ़ता चला जाएगा, सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाएगा एक भी चीज़ को लेकर। मान लो कि तुम एप्पल खा रहे हो, तो एप्पल ऐसा नहीं होगा कि एप्पल की सेटिस्फैक्शन लेवल मतलब आज 1 खा रहे हो तो कल 2 खाओगे, फिर 4 खाओगे, फिर 5 खाओगे, फिर 8 खाओगे, फिर 10 खाओगे, फिर 15 खाओगे, ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। कि एक ऐसा समय आता है कि आपको यार ये रेड वाला एप्पल नहीं खाएंगे, दूसरा वाला एप्पल खाते हैं, या आज दूसरा कुछ अलग चीज खाते हैं। तो कहीं ना कहीं वी कंज्यूम गुड्स एंड सर्विस बिकॉज दे गिव्स अ यूटिलिटी। मतलब क्या देता है, यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन देता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सेटिस्फैक्शन देता है, इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं कोई भी चीज को कंज्यूम करते हैं। सिंपल सी बात है, वो यूटिलिटी है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एन इंक्रीज इन द यूनिट ऑफ कमोडिटी गिव्स अ लेसर सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर। मान लो कि क्या होता है, जैसे जैसे इंक्रीज होता है, जैसे जैसे इंक्रीज होता है क्वांटिटी, वो ऐसा समय आता है कि वो सेटिस्फैक्शन देना बंद कर जाता है। मतलब मान लो कि रसगुल्ला खा रहे हो, तो अगर एक ही मिठाई सिर्फ रसगुल्ला खा रहे हो, सिर्फ रसगुल्ला खा रहे हो, तो एक ऐसा समय आएगा कि आपको रसगुल्ला खाने का मन नहीं करेगा।
तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि एक ऐसा समय आ रहा है कि वो डाउनवर्ड चला जा रहा है। दैट्स वाई पहला रीजन, इस वजह से कहीं ना कहीं डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहला कारण मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी, कि प्राइस ऑफ कमोडिटी से रिलेशन है डायरेक्टली। एक ऐसा समय आता है कि भाई चलो यार अब बहुत पैसा आ गया या पैसा हो गया, तो कहीं ना कहीं अब दूसरी चीज को कंज्यूम करते हैं, एक ही चीज को कंज्यूम नहीं करता है कोई इंसान। ठीक है, तो आई होप तो ये बात क्लियर होगा क्यों डाउनवर्ड इन डायरेक्शन होता है। अब इनकम इफेक्ट, a change in income on account of change in the real income resulting the change in the price of the commodity is called income effect। मतलब कहीं ना कहीं आपके रियल इनकम में कुछ चेंज होने की वजह से चेंज इन प्राइस ऑफ जो भी कमोडिटी हुआ उस पर जो असर पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। इन अदर वर्ड, अ फॉल इन अ प्राइस ऑफ कमोडिटी रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द रियल इनकम। मान लो कि एप्पल तुम कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है, एप्पल का दाम मान लो कि 50 रुपीज़ था 1 kg का, 1 kg 50 रुपीज़, या 150 मान लेते हैं, 150 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 kg। लेकिन क्या हो गया, जैसे ही इसका प्राइस कम हुआ, प्राइस कम क्या हो गया, 150 से 100 रुपया, 100 रुपया हो गया। मतलब यहाँ पर एज पर द लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि जब प्राइस कम होता है, तो क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम करने किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या हुआ, प्राइस कम हुआ तो ये क्वांटिटी नहीं इंक्रीज करेगा। क्या बोलेगा कि एप्पल अभी मान लो यहाँ का खा रहे थे या इस तरीके का एप्पल खा रहे थे, मतलब रेड एप्पल खा रहे थे, तो अब क्या होगा, ग्रीन एप्पल खाने लगेंगे भाई। अब ग्रीन एप्पल खाने लगेंगे, वो क्या है कि कहीं ना कहीं ये प्राइस कम हुआ है, तो क्या हो गया, इनकम जो है वो इंसान का वो बढ़ गया है। क्या हो गया, इनकम में बढ़ गया ना, क्योंकि इसका 50 रुपया बच रहा है, 50 रुपया बच रहा है। 50 रुपये बचने का मतलब क्या है कि उसका इनकम बढ़ गया। वो क्या सोचता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम ना कंज्यूम करके दूसरे फ्रूट्स को कंज्यूम करें, या उसके क्वालिटी को ज़्यादा इंप्रूव करके जो अच्छी क्वालिटी की उसको कंज्यूम करें। तो दैट्स वाई ये क्या है, यहाँ भी डाउनवर्ड चला जा रहा है कि नहीं, क्योंकि ये एप्पल फिर कंज्यूम नहीं कर रहा है, या इस एप्पल को कंज्यूम नहीं कर रहा है जो पहले कंज्यूम किया जाता था। अपार्ट फ्रॉम इंक्रीज इन द रियल इनकम में से दैट बाई मोर दिस कमोडिटी। क्लियर, इसका मतलब क्या, परचेजिंग पावर ऑफ द कमोडिटी गिव्स सम मनी, इनकम इंक्रीज, वो इनकम इंक्रीज कर देता है। इस वजह से इसकी क्या होती है, कहीं ना कहीं इनकम इफेक्ट की वजह से कहीं ना कहीं जो वो सामान रहता है वो लोग परचेज नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, प्राइस इसका कम हुआ लेकिन इसका क्वांटिटी भी कंजम्पशन कम हो गया, मतलब डाउनवर्ड इन डायरेक्शन जाने लगा, है कि नहीं। तो ये बात हम लोग समझ सकते हैं यहाँ से। फिर क्या है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। क्या है, अनदर रीजन वी एक्सपेक्ट द डिमांड कर्व स्लोप इज डाउनवर्ड इज अ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या, सब्सटीट्यूट करना। मैंने पहले ही बताया कि टी और कॉफ़ी, मान लो टी और कॉफ़ी क्या है कि सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है। मान लो क्या हो गया, टी का प्राइस जो है वो कम हो गया, टी का प्राइस कम हो गया या ज़्यादा हो गया मान लेते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, या पहले मान लेते हैं कि टी का प्राइस कम हो गया, तो क्या हो गया, कॉफ़ी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसमें क्या सोचता है, अब ये आप जनरल क्या व्यूज है एज पर द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार क्या बोलेंगे कि जब प्राइस कम होगा तब कहीं ना कहीं क्या होगा, इसकी क्वांटिटी कंजम्पशन बढ़नी चाहिए, है कि नहीं, इसकी क्वांटिटी कंजम्पशन बढ़नी चाहिए। लेकिन क्या, क्वांटिटी इसका भी कंजम्पशन बढ़ जाता है। क्यों, क्यों सोचता है कि भाई ये चाय पी रहे थे, अब चलो कॉफ़ी को टेस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, डाउनवर्ड जाने लगा, डाउनवर्ड जाने लगा। इसलिए कहीं ना कहीं ये दूसरा तीसरा रीजन है कि जो डाउनवर्ड स्लोपिंग को दर्शाता है डिमांड को। क्लियर। तो सम ऑफ द टोटल इनकम इफेक्ट एंड द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज कॉल्ड अ प्राइस इफेक्ट। कि इस ये दोनों का वजह क्या है कि प्राइस की चेंज होने की वजह से गुड्स में या उसके गुड्स के क्वांटिटी में चेंजेस आना। तो प्राइस इफेक्ट क्या होता है, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। आई होप तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, नो डाउट। ठीक है, उसके बाद चौथा रीजन क्या है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर। क्या होता है कि अ फॉल इन अ प्राइस कमोडिटी लीड्स टू द इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड by existing consumer due to the income and substitution effect. At the same time, many new consumer will start purchasing this commodity. Only a few rich people can afford to but that buy that commodity। क्या कुछ ही अफोर्ड कर पाएंगे। मान लो कि कंज्यूमर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कंज्यूमर क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, सीधी सी बात है भाई। तो जैसे किसी भी कमोडिटी का प्राइस फॉल होता है, किसी का प्राइस फॉल होता है, तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ क्या है कि उसकी क्वांटिटी क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज होते चली जा रही है। कब, इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड बाय द एग्जिस्टिंग कंज्यूमर ड्यू टू द इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। लेकिन एट द सेम टाइम न्यू जो कस्टमर होगा वो भी परचेज करना शुरू कर देगा इस क्वांटिटी को, और उससे बहुत थोड़ा सा फ्यू होंगे कि जो दूसरी कमोडिटी को परचेज करेंगे। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि प्राइस किसी चीज़ का कम हो रहा है,
किसी चीज़ का कम हो रहा है, यहाँ क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्लियर, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसमें कोई डाउट? नो डाउट। क्यों? क्योंकि एक का प्राइस कम हो रहा है तो ये क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो कहीं भी प्राइस कम हो रहा है, किसी भी क्वांटिटी का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब प्राइस की चेंज की वजह से क्वांटिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डाउनवर्ड इन स्लोपिंग होता है, ठीक है, डाउनवर्ड इन स्लोपिंग। अब सेवरल यूजेज ऑफ कमोडिटी, जैसे स्टील है, एल्यूमिनियम है, कोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, मिल्क आर यूजेस एग्जांपल ऑफ वेरियस कमोडिटी। व्हेन अ प्राइस ऑफ कमोडिटी इज वेरी हाई, they will be used for more important purpose only, therefore the small quantity will be demanded, but when the price falls, क्या होगा, प्राइस जब उस चीज का फॉल हो जाएगा, then this commodity will put less important uses also leading to a increase in the demand, कि less important uses होगा लेकिन इसका डिमांड जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो कहीं प्राइस कम हो रहा है और किसी भी चीज़ का डिमांड ज़्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है। क्यों? क्योंकि बताए थे कि जब प्राइस कम हो रहा है यहाँ से यहाँ आ रहा है तो डिमांड बढ़ जा रहा है, मतलब क्वांटिटी यहाँ ऐसे होता था ना, ऐसे ये डायग्राम, ये डायग्राम में क्या होता, प्राइस यहाँ था, पहले यहाँ प्राइस था, मान लो यहाँ प्राइस था, अब प्राइस यहाँ से P1 हुआ, तो P अगर प्राइस था तो इतना क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा था, क्वांटिटी Q। अब क्या हो गया, जब ये कम हो गया तो ये क्वांटिटी लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, Q1, मतलब यहाँ कम हुआ यहाँ ज़्यादा हो गया, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये 5 रीजन है, मेन रीजन है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या है कि जो डिमांड है उसका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है। सब में देखे होंगे, सब में क्या बताया गया है कि जब प्राइस ज़्यादा हो रहा है या प्राइस कम हो रहा है तो इन्वर्स रिलेशनशिप बता रहा है, मतलब क्वांटिटी जब प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो क्वांटिटी लोग कम खरीद रहे हैं, ठीक है, क्लियर। और जब प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, चाहे वो सब्सटीट्यूशन को इफेक्ट को लेकर जब बात किया जाए या इनकम इफेक्ट को लेकर बात किया जाए। आई होप सो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। और इसके बाद हम लोग बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक एक कवर करने जाएंगे, क्या, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसमें बहुत बच्चों को दिक्कत होता है कि एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। जनरली क्या होता है कि प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, क्वांटिटी भी कम हो जाता है कि नहीं। प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम होता चला जा रहा है, लेकिन जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी बढ़ जाता है। ये क्या, जनरल लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन ये नहीं काम करता है, क्या करता है काम, कि जब प्राइस बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी भी कभी कभी बढ़ जाती है। तो हम लोग जानेंगे कि भाई प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी भी क्यों बढ़ रहा है, तो वो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा, ये चीज़ क्लियर होगा कि क्यों डाउनवर्ड इंस्लोपिंग है। और हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। तो चलिए, धन्यवाद। और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप लोग एक बार जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों को इसी तरीके से नई नई वीडियोस मिलते रहेंगी। धन्यवाद।